आगम पिपासु शुद्ध जिज्ञासु श्रोताओं के लिए आज मूल सूत्रों का परिचय लेकर आई हूँ मैं। मूल सूत्र किसे कहते हैं, पहला प्रश्न ये हो है हमारा। तो मूल सूत्र जो जिसके अंदर श्रावक की और साधु के, विशेषकर साधु के व्यवहार की, आचार की, भाषा की, गोचरी की और विहार वगैरह की, यानी जो साधु जीवन के महाव्रत होते हैं, समिति गुप्ती होती हैं, साधु जीवन के संयम के अंदर जो जो परिपालनाएँ होती हैं, उन सब का जो परिचय दिया गया है, विवरण दिया गया है। यानी जो मूल यानी जड़, जो प्रारंभ है, जिसके ऊपर सब कुछ आधारित है। जैसे वृक्ष का मूल होता है तो जड़ होती है वृक्ष की, उसे मूल कहते हैं। तो मूल के ऊपर ही सब कुछ आधारित होता है। तो मूल सूत्रों में 10 वैकालिक और उत्तराधन सूत्र का नाम सबसे पहले आता है, और नंदी सूत्र को भी मूल सूत्र कहा गया है, और अनुयोग द्वार सूत्र को भी मूल सूत्र में लिया गया है। तो कुछ ऐसा कहते हैं कि पिंड निरुक्ति और निरुक्ति भी मूल सूत्र है, और कुछ नहीं भी मानते हैं। तो आज हम मूल सूत्रों की बात करेंगे। मूल सूत्र स्थानकवासी आमना में 4 माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है 10 वैकालिक। 10 वैकालिक का जब नाम है, 10 यानी 10 अध्ययन है इसमें, और विकाल में इसकी मतलब समाप्ति हुई थी। जब ये सूत्र रचा गया तो किसने रचा? शय्यंभव सूरी आचार्य थे। उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र के, संसारी पुत्र के ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र की रचना की थी, 14 पूर्वों में से उद्धृत करके। क्योंकि उसकी आयु बहुत थोड़ी थी, इसलिए उस सारांश को निकाल के, मक्खन रूप सारांश को निकाल के, और उन्होंने इस 10 वैकालिक सूत्र की रचना की थी, ताकि ये मेरे संतान है, मैंने इसको जन्म दिया है। जबकि वो ये नहीं जानता था कि ये मेरे पिता है। हाँ, पिता जान गए थे कि ये मेरा पुत्र है, जान गए थे बाद में, पहले तो नहीं जानते थे। तो पिता ने सोचा कि जब मैंने इसे जन्म दिया है तो इसको मैं कुछ आत्मज्ञान भी दूँ, ताकि इसका भाव भ्रमण कम हो जाए। तो उन्होंने उसको दीक्षा दे दी थी, और किसी अपने शिष्य को भी नहीं बताया था। मणक नाम था उस पुत्र का। शय्यंभव सूरी ने जो शास्त्र लिखा है, उनके पुत्र का नाम मणक था। गर्भवती पत्नी को छोड़कर उन्होंने दीक्षा ले ली थी। तो उसके लिए उन्होंने 14 पूर्वों का संदोहन करके इस 10 वैकालिक सूत्र को बनाया। 10 अध्ययन है इसमें, जो साधु जीवन के मतलब व्यवहार, आचार विहार और गोचरी इत्यादि को, समिति गुप्ती को, महाव्रतों को, सबको बताते हैं 10 वैकालिक सूत्र में। तो विकाल में इसकी समाप्ति की थी। विकाल का अर्थ है दोनों समय जब मिलते हैं, संध्या का समय, मतलब जब दिन भी नहीं होता, रात भी नहीं होती, तो विकाल समय में इसकी समाप्ति हुई थी। तो इसलिए इसको 10 अध्ययन होने के कारण 10 वैकालिक कहा गया है। तो दूसरा है उत्तराधन सूत्र। उत्तराधन सूत्र का जैसे नाम ही है, उत्तर यानी श्रेष्ठ, और इसमें बहुत, यानी कहते हैं चारों ही अनुयोग, गणितानुयोग, द्रव्यानुयोग, धर्म कथानुयोग और चरण करणानुयोग, चारों ही अनुयोगों का इसके अंदर सार है। और वो सार उत्तराधन सूत्र के अंदर जो है ना, कहानियों के रूप में है, सरल रूप में है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रभु महावीर के अंतिम समय की ये देशना है। भगवान महावीर ने अंतिम समय में इस सूत्र को उत्तराधन सूत्र की देशना देते देते जो है उनको मोक्ष हुआ था, निर्वाण हुआ था। तो ये उत्तराधन सूत्र में 36 अध्ययन है, जिसमें कई तो बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, और कई हैं जो क्षुल्लक साधु को
उसके लक्षणों को बताते हैं। और ऐसा भी है जिसमें 36वां अध्ययन, जिसमें सारे जीव अजीव का सबका परिचय दिया गया है। लेष्या का अध्ययन है जिसमें 6 लेष्याओं के बारे में बताया है। सामाचारी का अध्ययन है और बहुत सी अन्य और भी कहानियाँ हैं। और सबसे पहले जो विनय का अध्ययन है, पहला अध्ययन विनय का, कहते हैं उस अध्ययन का प्रैक्टिकल जो है ना प्रयोग करके बताया था भगवान ने। तो विनय के अध्ययन में शिष्य का गुरु के प्रति कैसा विनय होना चाहिए, वो सारी चीज़ आई है। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान महावीर जानते थे और 18 देश के राजा भी वहाँ पर उपस्थित थे, बहुत सारी परिषद थी, देवी देवता भी थे। तो सबको पता था कि भगवान का ये अब अंतिम समय चल रहा है। बेले की तपस्या थी भगवान के, और उस समय उन्होंने गंधर्व गौतम को, इंद्रभूति गौतम को जो है ना देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोधित करने के लिए भेज दिया। हाँ, गौतम गंधर्व भी 4 ज्ञान के स्वामी थे, वो भी जान रहे थे, लेकिन आणाय धम्मो, गुरु की आज्ञा मानने में सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने बिल्कुल एक शब्द भी कुछ भी नहीं बोलते हुए और आज्ञा को स्वीकार किया। और वो जानते थे कि मैं आऊँगा तो मेरे गुरु प्रभु महावीर मुझे नहीं मिल पाएंगे, परंतु फिर भी उन्होंने विनय धर्म का पालन करते हुए वो भगवान की आज्ञा मानकर गए और देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोधित करके आए। तब तक तो भगवान का निर्माण हो चुका था। तो पहला ही अध्ययन उसमें विनय सूत्र का है। तो इस प्रकार से दशवैकालिक और उत्तराधन सूत्र सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं। जो भी जैन दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले उनको दशवैकालिक और उत्तराधन सूत्र ही पढ़ाए जाते हैं। अब तीसरा मूल सूत्र है नंदी सूत्र। नंदी सूत्र में 5 ज्ञान का अध्ययन है, 5 ज्ञान का सारा वर्णन है। मतलब मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञानों के भेद प्रभेद सारे उसमें दिए हुए हैं। और शुरू की जो 50 गाथा लगभग है उसके अंदर पाटावली दी है। भगवान महावीर के बाद जो पाठ पर हुए हैं ना आचार्य, उन सब की पाटावली दी है। और सबसे पहले इसमें शुरुआत में दिया है संघ की स्तुति। चतुर्वेद संघ जो है उसकी महिमा का बखान ये नंदी सूत्र में बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। उपमा दे देकर उसको बताया गया है कि चक्र के समान होता है श्री संघ, और सूर्य के समान होता है, चंद्रमा के समान होता है, नगर के समान होता है, और मेरु पर्वत के समान होता है ना। और बहुत सारी अलग अलग उपमाएँ दी गई हैं श्री संघ को बताने के लिए, उसका स्वरूप को बताने के लिए। फिर पाठावली दी है आचार्यों की। उसके बाद में दिया है कि श्रोता कैसे होते हैं, कितने कितने प्रकार के श्रोता होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है। फिर रोहक की सारी कहानियाँ दी हैं, उसके अंदर 4 प्रकार की बुद्धि जहाँ बताई है, औपात्या बुद्धि, वैनयिकी बुद्धि, परिणामिकी बुद्धि और कर्मणा बुद्धि। तो चारों प्रकार की बुद्धियों के बहुत सारे दृष्टांत हैं। और साथ में 5 ज्ञान का बड़ा सुंदर वर्णन है इन नंदी सूत्र में है। देववाचक देवर्षि गणेश आश्रमण की रचना इसको माना जाता है। और चौथा है अनुयोग द्वार। अनुयोग द्वार में क्या बताया है? अनुयोग द्वार में बताया है कि जो अपने आचार्य हुए हैं ना, उन्होंने अनुयोगों का जो है ना विभाजन किया था। जितने भी आगम थे, जितना भी शास्त्र ज्ञान था, उसको उन्होंने एक सुनियोजित वर्गीकरण कर दिया 4 अनुयोगों के रूप में। तो इसके जो लेखक हैं, उसको जो सूत्रकार हैं, उनमें जो है ना नाम आता है अनुयोग की रचना करने वाले। नंदी सूत्र में भी इसका नाम आता है और 6 खंडागम की टीकाओं में भी इसका अनुयोग द्वार का नाम आता है। सांस्कृतिक
सामग्री भी है इसमें। जीवों की अवगाहनाएँ हैं, स्थितियाँ हैं, प्रज्ञापना सूत्र का सारांश और उसकी बहुत सारी बातें इसमें आई हैं। और जो षटखंड आगम दिगंबर सूत्र है उसकी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं अनुयोग द्वार सूत्र में। तो इसको जो है ना कहते हैं हरिभद्र सूरी आचार्य और हेमचंद्राचार्य की टीकाएँ भी इस पर है। जटिल विषय को बड़ा सरल बनाया गया है इसमें। तो देवर्षि गणेश रमाश्रमण से जो लिपिबद्ध किया गया सूत्रों को, वहाँ से उससे पहले भी किया गया, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण व्यापक नहीं हो सके। देवर्षि गणेश रमाश्रमण के मतलब नेतृत्व में जो वल्लभी सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर जो सूत्रों को विभाजन इस प्रकार से किया गया, उनका लेखन संकलन किया गया, वही आज हमको पढ़ने को मिलता है। तो अनुयोग द्वार सूत्र जो है इसमें आर्य रक्षित आचार्य हुए हैं और उन्होंने अनुयोग की इस प्रकार से विभाजन किया अनुयोग के रूप में। तो अनुयोग द्वार सूत्र ये चौथा मूल सूत्र है। तो 4 मूल सूत्र जो है ना ये बताए गए हैं इसमें कि पहला है दशवैकालिक सूत्र, उत्तराधन सूत्र, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार। ये चारों जो मूल सूत्र कहलाते हैं और इनका अध्ययन करने वाला जो है अपने आप में जैन वाङ्मय का जो है अच्छा ज्ञाता बन जाता है। और कहते हैं अनुयोग द्वार सूत्र तो ऐसा है, ये 4 ही मूल सूत्र हैं जो इनका अध्ययन जरूर होना चाहिए। इनका अध्ययन करने वाला वो सिंगारपति यानी मुखिया, अपने टोले का मुखिया भी बन सकता है। विचरण करने में जब कई संत होते हैं तो उसमें एक मुखिया होता है सबसे बड़ा। तो जिसको इन चारों मूल सूत्र का अच्छा ज्ञान हो, ये कसौटी भी है एक प्रकार से और एक योग्यता भी है। तो चारों मूल सूत्र हमारे कौन कौन से हैं? दशवैकालिक सूत्र जिसका लेखन, जिसकी रचना की है स्वयंभव सूरी ने। और ये दूसरा है उत्तराधन सूत्र, प्रभु महावीर की देशना है, ये अंतिम समय की 36 अध्ययन है इसमें। और नंदी सूत्र जो देवर्षि गणेश रमाश्रमण के द्वारा है। और फिर उसके बाद में अनुयोग द्वार सूत्र जो अनुयोगों का विभाजन किया था आचार्य आर्य रक्षित ने। तो 4 मूल सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं और बड़े सरल भाषा में आगमों के सिद्धांतों को इसमें समझाया गया है। हम इन 4 मूल सूत्र को पढ़ने का मन बनाएं और इसके ज्ञान को प्राप्त करें। यही हमारे इस आज के चर्चा विमर्श का ये विषय है।